Hello students, a very good afternoon to all of you and welcome back to my channel Learn English with Sneh. So today what I am going to discuss with you will be really helpful for your examination, for achieving your goals. So let's start our today's session with the enrichment of vocabulary. So आज का जो सेशन है हम vocabulary के साथ स्टार्ट करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग vocabulary है आज का. और सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, उस वोकेबलरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ लाइन्स शेयर करना चाहती हूँ जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं या बोली गई हैं. मैन नीड्स हिज डिफ़िकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एन्जॉय सक्सेस. स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार सुना होगा, हमारे पेरेंट्स से भी सुना है, बहुत जगह हमने ये सुना है कि जब तक आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं है, जब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, तब तक सक्सेस को एन्जॉय हम नहीं कर पाते हैं. बिल्कुल सही है. जब हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ में सुख और दुख का होना, दैट मीन्स आपकी लाइफ के अंदर दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है. स्ट्रगल जब तक नहीं है तब तक लाइफ जीने का मज़ा नहीं है. ओके, सो अपने लाइफ में स्ट्रगल करो, मेहनत करो और उसके बाद देखो जब आपका सिलेक्शन होगा तो डेफिनेटली यू विल एन्जॉय दैट सक्सेस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वोकेबलरी सेशन. हमारा जो फर्स्ट वोकेबलरी फॉर द डे इज दैट इज बारिंग. ओके, एंड द मीन ऑफ बारिंग इज एक्सेप्ट फॉर और आई कैन से बट. ओके, या इसे छोड़कर या अगर. अगर आपने कई बार सुना होगा तो समथिंग बैरिंग इज समवेयर रिलेटेड टू कंडीशन वर्ड. ओके, कंडीशनल वर्ड है और इट एक्ट एज अ प्रपोजिशन. एक प्रपोजिशन की तरह सेंटेंस में काम करता है. राइट, चलो एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल बी ऑन टाइम बैरिंग एनी एमरजेंसी. दैट मीन्स अगर कोई इमरजेंसी नहीं हुई तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा. ओके, तो समझ में आ गया होगा, अगर कोई इमरजेंसी नहीं हुई तो आई विल बी ऑन टाइम. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ बैरिंग. दैट मीन्स उसको छोड़कर या के अलावा, और आई कैन से एक्सेप्ट फॉर और आई कैन से अगर. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज फेयर्ड. ओके, एंड द मीन ऑफ फेयर्ड, इस फेयर का मतलब वो वाला फेयर नहीं है. ओके, जो आप रेंट वगैरह देते हो वो वाला फेयर नहीं है ये. ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट. एंड द मीन ऑफ फेयर्ड इज टू बी ट्रीटेड एज. ओके, इस तरह से ट्रीट करना और टू गेट सक्सेस, और आई कैन से टू बी प्रोसीडेड. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ फेयर्ड. राइट, देखिएगा ध्यान से एग्जाम्पल. हाउ डिड यू मैनेज टू फेयर इन योर एग्जाम्स. भाई कि तुम्हें अपने एग्जाम्स में जो है सक्सेस कैसे मिली, कैसे मैनेज किया तुमने कि तुम्हारे एग्जाम क्वालिफाई हो गए तुम इस एग्जाम में. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. यहाँ पे जो मीनिंग था इस सेंटेंस में वो था सक्सेस. ओके, दैट इज रिलेटेड टू सक्सेस. हाउ डिड यू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम्स. ओके, दैट इज फेयर. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है दे विल बी फेयर्ड बैडली अंडर दिस गवर्नमेंट. सो स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस वी हैव गिवन दे विल बी फेयर्ड बैडली. दैट मीन्स उनके साथ बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया गया. तो मैं बोल सकती हूँ बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया गया इस गवर्नमेंट में. तो ये जो फेयर्ड वर्ड है यहाँ पे, इस फेयर्ड वर्ड का जो मीनिंग है इस सेंटेंस में, दैट इज ट्रीटेड. ओके, ट्रीटेड. दे विल बी ट्रीटेड बैडली अंडर दिस गवर्नमेंट. उनके साथ बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया गया. नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज रिक्लेम्ड. ओके, रिक्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ को रिगेन कर लेना, किसी चीज़ को रिस्टोर कर लेना, और आई कैन से रिट्रीव कर लेना, वापस पा लेना. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. लिखा है शी रिक्लेम्ड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चैंपियन दिस ईयर. ओके, दैट मीन्स उसने वापस से, उसके पास पहले भी उसे ये टाइटल मिला है बट अगेन उसने, जैसे कहते हैं ना ग्रैंड प्रिक्स, ये जो बैडमिंटन और इन सब में जो टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसको ग्रैंड स्लैम मिलता है, तो 10th टाइम उसे ग्रैंड स्लैम मिला, दैट मीन्स उसको वो टाइटल वापस मिल गया. तो सिंपल मीनिंग है कि शी रिक्लेम्ड द टाइटल, उसने वो टाइटल वापस पा लिया ऑफ वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन का दिस ईयर, इस साल, मतलब इस साल वापस से उसे वो टाइटल मिला. ओके, द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज कोहैबिटेटेड. ओके, कोहैबिटेड. कोहैबिटेड का मतलब होता है, देखिए वो यहाँ पे इस वर्ड को समझने की कोशिश करना गाइस. जो वर्ड है दैट इज कोहैबिटेड, इस कोहैबिटेड को समझते हैं. जस्ट वेट अ मिनट. को मीन्स होता है साथ. ओके, एंड द वर्ड इज, यहाँ पे को प्लस हैबिट मिला हुआ है, हैबिटेट, हैबिटाट. ओके, समझ में आ गया होगा. सो को मीन्स साथ और हैबिटेट मीन्स रहना. ओके, हैबिटेट दैट मीन्स कहते हैं ना ये हैबिटेंट्स है यहाँ के, दैट मीन्स वो ड्वेलर्स है यहाँ के, वो सिटीजन है यहाँ के. ओके, तो को मतलब साथ और हैबिटेट मीन्स रहना. ओके, साथ रहना. तो मीनिंग बन गया हमारा, दैट इज को हैबिटेट मीन्स लिव टुगेदर, एक साथ रहना. ओके,
ओके, सो देखते हैं। लिव टुगेदर दैट मीन्स साथ रहना, कोहैबिटेट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। द डिक्लाइन इन मैरिजेस हैज़ बीन ऑफसेट बाय अ राइज इन कोहैबिटेशन। देखो बच्चों, आपको पता होगा लिव इन में रहते हैं लोग आजकल, तो कहीं ना कहीं मैरिजेस में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। मैरिजेस लोग बहुत कहते हैं ना, मैरिज करना इतना पसंद नहीं करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोहैबिटेशन है वो बढ़ गया है। दैट मीन्स लोगों ने पहले ही साथ रहना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कोहैबिटेशन की वजह से जो मैरिजेस में डिक्लाइन आया है कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज अमोरल। अमोरल मीन्स होता है अनएथिक। अनएथिक दैट मीन्स जो कि एथिकल नहीं है, विच इज़ अनएथिकल और विच इज़ अनप्रिंसिपल्ड, जो खुद के सेल्फिशनेस के लिए, जो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, दैट इज़ अनएथिकल। ओके, और आई कैन से लैक ऑफ मोरल सेंस। अब देखो, लैक ऑफ मोरल सेंस तो बिल्कुल इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, ओके, तो बिजनेसेस कहीं ना कहीं अनएथिकल मैनर में बहुत सारे बिजनेस होते हैं। तो बिजनेस इज़ एन अमोरल एक्टिविटी। अमोरल एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि बिजनेस जब भी कोई करता है तो अंडरस्टूड है वो अपने बारे में सोच के बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, ना कि सामने वाले के। ओके, तो बहुत सारे बिजनेसेस अपने बारे में ही सोचते हैं। तो समवेयर बिजनेस इज एन अमोरल एक्टिविटी एज इट कोल्डली फोकस्ड ऑन सक्सेस, क्योंकि वो सिर्फ खुद की सक्सेस पे फोकस करता है, वो खुद के फायदे को देखता है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। दैट मीन्स एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, फ्लेक्सिबल। ओके, ये सभी जो है ये सिनोनिम्स हैं किसके? एजाइल के। दैट मीन्स अचानक से, एकदम से मूवमेंट एंड ऑल। ओके, एबल टू मूव क्विकली, दैट इज एजाइल, राइट? And if I took a nimble is also a synonym of agile. If I come to example for this word, अगर example देखते हैं, फुर्तीला समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। ओके, तो फुर्तीलापन दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं ना, क्विकली किसी चीज़ को करना, डिले ना करना चीज़ों को, और मतलब कि लिथार्जिक ना होना। लिथार्जिक का अपोजिट है अजाइल, राइट? सो कम टू एग्जाम्पल, सर्कस वर्कर्स आर वेरी एजाइल ड्यूरिंग देयर परफॉर्मेंस। बिल्कुल आपने बचपन में सर्कस देखा होगा, आपने देखा होगा कि कितने एजाइल होते हैं वो लोग, कितने एकदम से इधर से उधर मूव कर जाते हैं, देखते ही मतलब सेकंड्स में उनकी मूवमेंट्स होती हैं। ओके, तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस सर्कस वर्कर्स आर वेरी एजाइल, वो बहुत ही फुर्तीले होते हैं अपनी परफॉर्मेंस के दौरान। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज mooring. सो द मीन ऑफ मोरिंग इज नौकाबंद स्थल। नौकाबंद स्थल का मतलब सिंपल होता है स्टूडेंट्स, अगर कभी आपने बोटिंग की है तो आप जब गए हो उस बैंक पे और बोटिंग करने के लिए आप जा रहे हो, तो जो बंदा है या जो पर्सन है जो आपके पास बोट लेके आएगा, वो जहाँ से बोट लेके आता है, जहाँ पे उसकी बोट बंधी हुई है, ओके, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? दैट इज मूरिंग। ओके, अ प्लेस वेयर अ बोट और शिप इज मूर्ड। शिप इज मूर्ड का मतलब वेयर शिप इज टाइड। ओके, जहाँ पे वो बंधा हुआ है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? मूरिंग। ओके, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वी फाउंड अ टेम्परेरी mooring इन द हार्बर, कि वो जो हार्बर था, जो फिशिंग हार्बर होते हैं जैसे, तो वहाँ पे यूजुअली जो बोट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे होती हैं, बोटिंग भी बहुत होती है। तो उसने कहा कि हार्बर में हमें एक टेम्परेरी mooring मिला। टेम्परेरी mooring का मतलब एक टेम्परेरी स्थान मिल गया कि आप अपनी बोट को यहाँ पे टाई कर सकते हो, यहाँ पे बांध के यहाँ रख सकते हो, आप अपनी बोट को खड़ा कर सकते हो। ठीक है, दैट इज mooring। तो mooring का मतलब हो गया नौकाबंद स्थल। एजाइल का मतलब हो गया फुर्तीला। दैट नेक्स्ट हमारे पास था अमोरल मीन्स अनएथिक, दैट मीन्स विच इज़ नॉट एथिकल। नेक्स्ट वी हैव कोहैबिटेट, दैट मीन्स टू लिव टुगेदर, एक साथ रहना। नेक्स्ट वन वी हैव रिक्लेम, दैट मीन्स किसी भी चीज़ को वापस पा लेना। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव फेयर्ड। फेयर्ड मीन्स टू बी ट्रीटेड एज, और प्रदर्शित करना, और आई कैन से बेसर जाना। ओके, बेसर जाना। नेक्स्ट इज बैरिंग। बैरिंग मीन्स छोड़कर। ओके, दैट मीन्स इसे छोड़कर। ओके, एक्सेप्ट फ्रॉम दिस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एक्सेजरेट। एक्सेजरेट मीन्स स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जब आप किसी चीज़ को इतना सा कोई मैटर होता है उसे एक्सेजरेट करके बताते। कुछ भी चीज़ लाइक आपकी अचीवमेंट्स हैं, अगर आपके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आप उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, अच्छा मुझे ऐसा मिला था, वहाँ पे मुझे इतने अवार्ड्स मिले, ये वो। ओके, तो ये सब जो है दैट इज एक्सेजरेशन। एक्सेजरेशन जो वर्ड है दैट इज नाउन, क्योंकि मैंने जरेशन पीछे लगा है। एक्सेजरेट अगर बात करें तो वर्ब है, दैट मीन्स बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ओके, या शेखी मारना आपने सुना होगा। boast of is also I can say a synonym of exaggerate. Okay, that means represent something as being bigger
बेटर और वर्स देन रियलिटी। वर्स देन रियलिटी क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि वो रियलिटी से बहुत परे होता है, उसमें सच कम और झूठ ज़्यादा होता है। ओके, दैट इज एग्जेजरेशन। ओवरस्टेट बोल सकते हो, एम्बलिशमेंट बोल सकते हो। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर एग्जेजरेशन बिकॉज मीडिया एग्जेजरेटेड द स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल। ओके, क्योंकि मीडिया जो है वो एग्जेजरेट करती है लोगों के स्टेटमेंट्स को। ओके, नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल, द एरोगेंट बिजनेसमैन लाइक्स टू एग्जेजरेट हिज नेटवर्थ। आपने बहुत बार देखा होगा जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बहुत सारे, सब नहीं, ओके, बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत होता है, और वो ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं उनके लिए कि वो अपने जो रेवेन्यू है, अपने जो नेटवर्थ है, उसको बार बार बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। ओके, कि हाँ मैंने इतना कमा लिया है, इतने डॉलर्स मैंने कमाए एंड ऑल। ओके, सो चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एग्जेजरेट आई थिंक समझ में आ गया होगा, दैट मीन्स बढ़ा चढ़ा कर बोलना। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज श्रेडेड। ओके, श्रेडेड बहुत सिंपल वर्ड है। श्रेडेड जो है हम लोगों ने बहुत किया है, जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो पेपर को श्रेड करते हैं यूजुअली। दैट मीन्स किसी के टुकड़े टुकड़े करना। टुकड़े टुकड़े का मतलब किसी बंदे को मारना नहीं, वैसे टुकड़े नहीं, किसी चीज़ के पीसेस करना। ओके, टू कट समथिंग इन टू पीसेस। ओके, टू चॉप। ओके, सब्जी को चॉप करते हो ना आप, वेजिटेबल को। ओके, या किसी चीज़ को फाड़ना छोटे छोटे पीसेस में, तो अल्टीमेटली इसका मीनिंग है छोटे छोटे टुकड़े करना, अलग अलग करना चीज़ों को, और फ्रेगमेंटेड भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्राफ्ट का ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है। ही श्रेडेड पेपर टू मेक सम क्राफ्ट। ओके, उसने पेपर को क्या किया? श्रेड किया। क्या करने के लिए? कुछ बनाने के लिए, लाइक कुछ भी, क्राफ्टिंग कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसने पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड किया, काटा। ओके, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज ग्लेरिंग। Students, glaring is a word that act as a noun and the meaning of glaring is to, बट ऑब्वियस कहते हैं ना, ऑब्वियसली ऐसा होगा, तो वेरी ऑब्वियस इज अ मीनिंग ऑफ ग्लैरिंग। ओके, जो चीज़ कहते हैं ना एकदम से, मान लीजिए कि हमारी आंखों के सामने कुछ आ गया तो एकदम से, जिससे हमारी आंखें जो डेस्लिंग सी हो जाएं, कि एकदम से टिकी रह जाएं किसी चीज़ पे। ओके, जो बहुत ही क्लियर चीज़ें होती हैं, लाइक आपने बहुत अच्छी सी चीज़ देख लिया है तो दैट इज़ अ ग्लैरिंग रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो वो अच्छी सी चीज़ आपके लिए क्या है? दैट इज़ ग्लैरिंग रिप्रेजेंटेशन। ओके, जो स्पष्ट हो, जो क्लियर हो, जो बहुत ही बढ़िया हो, आप बोल सकते हो। सो आई नेवर सॉ सच अ ग्लैरिंग एग्जाम्पल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग मिस रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, तो हम क्या बोलेंगे, मैंने इस तरह का ऑब्वियस एग्जाम्पल नहीं देखा है मिस प्रेजेंटेशन का। ओके, इतना स्पष्ट, वाह, इतना क्लियर एग्जाम्पल मैंने नहीं देखा कि कोई किसी को बुद्धू बना जाए। ओके, तो दैट्स कॉल्ड ग्लैरिंग एग्जाम्पल, और आई कैन से ग्लैरिंग। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव इज इंडल्जेंस। इंडल्जेंस को समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा वर्ड है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मतलब होता है एक तरह से कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन समथिंग। इन्वॉल्वमेंट नहीं कहेंगे उसको, एक तरह से इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हो, किसी चीज़ में खो जाना। ओके, लाइक आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है कोई काम करना, तो आप उसमें खो जाते हो पूरे, दैट्स कॉल्ड इंडल्जेंस। ओके, आई यूजुअली इंडल्ज इन मेकिंग क्राफ्ट्स। ओके, तो दैट्स कॉल्ड इंडल्जेंस। आपको जैसे लाइक अभी गर्मी का जो समर सीजन आता है तो उसमें हमें मैंगो खाना बहुत पसंद है, जो ऐसी चीज़ जो आपको सेटिस्फाई कर दे, जो आपके फुलफिलमेंट के लिए होती है, दैट इज़ इंडल्जेंस। ओके, जिससे आप आसक्त हो जाएं, जिससे आप संतुष्ट हो जाएं, that is indulgence. So I indulgence myself in eating mangoes and ice cream. Really, I feel satisfied, I feel good when I eat mangoes or ice cream. Okay, that's called indulgence. Next बात करते हैं अब्रप्ट की। अब्रप्ट दैट मीन्स सडनली कुछ हो जाना, अचानक से कुछ होना, इज अब्रप्ट। अब्रप्ट एक एडजेक्टिव है। ओके, अब्रप्टली एडवर्ब हो जाएगा, तो अब्रप्ट का मतलब है अचानक से, राइट? दैट मीन्स सडन, और आई कैन से अनएक्सपेक्टेड, और दैट मीन्स कम अक्रॉस भी वही आप बोल सकते हो, कम अक्रॉस भी इज अ सिनोनिम ऑफ सडन। इमीडिएटली कुछ हो जाना, दैट इज अब्रप्ट। ओके, अचानक से। सो देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ बहुत अच्छा सा गिवन है, द स्टॉर्म कॉज्ड एन अब्रप्ट पावर फेलियर। दैट मीन्स जब तूफान आया तो एकदम से सारी बिजली जो है, वो जो पावर है वो क्या हो गई? चली गई। ओके, तो स्टॉर्म की वजह से पूरी बिजली जो है वो चली गई, या फिर पावर फेलियर हो गया अचानक से। नेक्स्ट देखते हैं रीइंफोर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब होता है टू मेक स्ट्रेंथन समथिंग। ओके, किसी चीज़ को और मजबूत बना देना, किसी चीज़ को पावर दे देना, किसी चीज़ को प्रबल कर देना। प्रबल करने का मतलब समझ रहे हैं, उसमें जान झोंक देना, उसमें ताकत दे देना उसको, दैट्स कॉल्ड रीइंफोर्स। सो टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट स्पेशली विद
additional material or I can say especially with additional personnel और equipment. कुछ चीज़ों को ऐड करके अगर हम किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रीइंफोर्स. ओके, समझ में आ गया होगा शायद. एग्जाम्पल देखते हैं. स्टीफन भी वही होता है. स्टीफन मीन्स चीज़ों को सख्त करना, चीज़ों को मजबूत बनाना. फोर्टिफाई भी वही होता है. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. द कैप्टन सेंट आउट अनदर स्क्वाड टू रीइंफोर्स द ट्रूप्स. ओके, ट्रूप्स को ताकत देने के लिए जो कैप्टन है उसने कुछ और सेना को भेजा, कुछ और स्क्वाड्स को भेजा. स्क्वाड्स का मतलब होता है जो सेना, मतलब जो जवान होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. सोल्जर्स के लिए ही आप स्क्वाड्स यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. रम्प. रम्प का मतलब समझिएगा. यूजुअली हम जो एनिमल्स हैं वो आपने देखे होंगे, तो एनिमल्स जो है इस तरह से करके वो खड़े होते हैं. तो स्टूडेंट्स, वो जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है, लाइक दुम वाला, पूछ. ओके, पूछ वाला हिस्सा, दैट्स कॉल्ड रम्प. ओके, उसे हम क्या कहेंगे? उसे रम्प कहेंगे. रम्प का दूसरा मीनिंग भी है. रम्प की अनदर मीनिंग में आप रम्प को बोलते हो बचा खुचा हुआ. ओके, जो बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ समथिंग, दैट इज रम्प. ओके, एग्जाम्पल देखिएगा. ही स्लैप्ड हिज हॉर्स. उसने अपने हॉर्स की दुम पर मारा खींच के. उसने स्लैप किया अपने हॉर्स की रम्प पर. तो समझ में आ गया. दैट मीन्स बैकवर्ड पोर्शन और आई कैन से पिछला हिस्सा. ओके, फाइन. चलिए, और एग्जाम्पल अगर बचे हुए की सेंस की बात करें तो आप बोल सकते हो कि प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज, द प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज सोल्ड द रम्प. सोल्ड द रम्प का मतलब जो उनके काम का नहीं, जो बचा खुचा हुआ है उसे वो बेच देती हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. रेलीगेट. रेलीगेट का मतलब होता है टू एग्जाइल समवन. टू एग्जाइल का मतलब किसी चीज़ को, किसी को निकाल देना या किसी को डाउनग्रेड कर देना या किसी का डिमोशन कर देना, मतलब किसी को एक नीचे वाली पोजीशन पे ले आना. असाइन एन इन्फीरियर रैंक और पोजीशन टू. ओके, किसी को एक इन्फीरियर रैंक प्रोवाइड करना. देखिएगा, एक होता है एलिवेट. एलिवेट का मतलब ऊपर चढ़ना होता है, लेकिन अगर हम बात करें रेलीगेट, तो रेलीगेट होता है नीचे आना. ओके, मतलब किसी को नीचे वाली पोजीशन दे देना. एग्जाइल भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, एग्जाइल और बैनिश भी बोल सकते हो. इन दोनों का मीनिंग हो जाएगा पूरी तरह से निकाल देना, लेकिन रेलीगेशन का मीन भी कहीं ना कहीं वही है, बट इस रेलीगेशन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं. आप डाउनग्रेड भी कर सकते हो, आप पूरी तरह से निकाल भी सकते हो. फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं. शी रिजाइंड व्हेन शी वॉज रेलीगेटेड टू अ डेस्क जॉब. ओके, उसे तब रिज़ाइन कर दिया जब उसे क्या, कौन सी जॉब रेलीगेट कर दी गई, कौन सी जॉब, एक नीचे वाली जो डेजिग्नेशन थी, एक डेस्क जॉब जब उसे दी गई तो उसे रिज़ाइन कर दिया. ओके, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज सल्किंग. एंड द मीन ऑफ सल्किंग, सल्किंग मीन्स टू पुट अ लॉन्ग फेस. टू पुट अ लॉन्ग फेस का मतलब समझिएगा, कहते हैं ना घर में जब आप कई बार आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप मुंह बना के बैठ जाते, तो मम्मी कहती है ना, मुंह क्यों बना रखा है? ओके, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तो मुंह लटकाना इज सल्किंग. समझ में आ गया. सो पुट अ लॉन्ग फेस इज एन इडियम विच इज द मीनिंग ऑफ सल्किंग, और आई कैन से बी साइलेंट, बी क्वाइट, बी रिफ्यूजल टू स्माइल. ओके, टू रिफ्यूज टू स्माइल, कि हंसना छोड़ देना एक तरह से, दैट्स कॉल्ड सल्किंग. मुंह सुजाना, मुंह लटकाना बोल सकते हो. एग्जाम्पल देखते हैं. ही वैंट टू सल्क इन द रूम. ओके, कि वो मुंह लटका कर कहाँ चला गया? रूम में चला गया. बिकॉज आई डिडंट लेट हिम, क्योंकि मैंने उसे नहीं दिया, नहीं अलाउ किया. हैव अनदर चॉकलेट, क्योंकि मैंने उसे दूसरी चॉकलेट और चॉकलेट नहीं दी, इसलिए उसने क्या किया, वो नाराज होकर कहाँ चला गया? रूम में चला गया. गॉट इट. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज रीलिंग. रीलिंग इज अ गुड वर्ड, एंड रीलिंग के जो सिनोनिम्स हैं वो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स. रीलिंग का मतलब होता है डगमगाना. ओके, दैट मीन्स जब आप कई बार चलते हो ना, लाइक स्टैगर वॉबल हम बोल सकते हैं, दैट मीन्स अनबैलेंस होना. ओके, तो वंस lose one's balance and stagger or sway or wobble. Okay, that means unbalance होना. Okay, while walking. Okay, चलते समय unbalance होना is reeling. Okay, लड़खड़ाना. Example देखते हैं. She seemed to be reeling and shaking. ऐसा लगा कि वो लड़खड़ा रही है और शेक कर रही है, राइट? मतलब वो बैलेंस्ड नहीं है. फाइन. नेक्स्ट वन वी हैव इज शी हिट हिम सो हार्ड दैट ही रेल्ड बैकवर्ड. उसने उसे इतने जोर से मारा. ओके, उसने इतनी ज़ोर से उसे हिट किया कि वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ रील हो गया, पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए उसे पीछे की तरफ गिरा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल. तो रीलिंग समझ में आ गया होगा, लड़खड़ाना. ओके, सो एक रीलिंग वो भी होता है जो आप रील करते हो ना, ऐसे ऐसे जो काइट फ्लाइंग के टाइम पे जो होती है रीलिंग, दैट्स कॉल्ड रीलिंग. ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेस्टिट्यूशन. डेस्टिट्यूशन इज अ वर्ड
विच इज़ यूज्ड फॉर लैक ऑफ समथिंग, ओके, किसी चीज़ का अभाव जब होता है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनके अभाव के लिए आप यूज़ करते हो डेस्टिट्यूशन, और जब वो चीज़ें आपके पास नहीं होती हैं तो यू फील लाइक अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ओके। तो अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी इज़ नोन एज, अ स्टेट ऑफ बीइंग पुअर इज़ नोन एज डेस्टिट्यूशन। समझ में आ गया होगा, मतलब कमी होना, ओके, गरीबी होना इज़ डेस्टिट्यूशन, गरीबी को बोलते हैं डेस्टिट्यूशन। सो देखते हैं एग्जाम्पल मीनिंग, poverty so extreme that one lacks the means to provide for oneself, ओके, बिल्कुल सही है, जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी कमी जो होगी तो उस स्टेज को हम कहेंगे पॉवर्टी, ओके। और आई कैन से इम्पोवरिशमेंट, इम्पोवरिशमेंट भी क्या होता है, डेस्टिट्यूशन ही होता है। नेक्स्ट वी हैव इज इंसॉल्वेंट और इंसॉल्वेंसी, तो इंसॉल्वेंसी भी क्या होगा, गरीबी को ही बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेबर्स, द लेबर्स डाइड इन डेस्टिट्यूशन, लेबर्स जो हैं वो गरीबी में क्या हो गए, मर गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज डेस्टिट्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, बिल्कुल हमारी कंट्री में, इंडिया की अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री में डेस्टिट्यूशन जो है, गरीबी जो है, पॉवर्टी इज़ अ बिगेस्ट मेजर, ओके, एक बहुत बड़ा इशू है पॉवर्टी, ओके, क्योंकि पॉवर्टी से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ को ब्रीफ कर देना, किसी चीज़ को समराइज कर देना, मिटिगेट मैंने 2-3 दिन पहले बताया आपको, 2-3 days अगो, ओके, दैट मीन्स किसी चीज़ को छोटा कर देना इज कर्टेल, संक्षिप्त करना, ओके, छोटा करना। ब्रीफ समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल इज स्कूल एक्टिविटीज आर बीइंग कर्टेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, ओके, दैट मीन्स जब जितने भी स्कूल में यूजुअली क्या होता है कि स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, ओके, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ हैपन इन अ स्कूल। सो अगर स्कूल के पास लैक ऑफ फंड्स हैं, ओके, अगर उसके पास फंड्स नहीं हैं कोई फंक्शन करवाने के, तो अंडरस्टूड है कि वो फंक्शन नहीं करवाएगा या उसे डिले कर देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स एक्टिविटीज, स्कूल एक्टिविटीज आर बीइंग curtailed, okay, so that's the mean of curtail। curtail का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को समराइज करना, okay, and abbreviate, mitigate, all those are synonyms of curtail, ठीक है। तो देखो कर्टेल को हम वैसे ही बोल सकते हैं, कर्टेल कि आपने किसी चीज़ को काट दिया, ओके, कट कर दिया, तो कट कर दिया तो उसको क्या कर दिया, कट करके छोटा कर दिया, तो कट से इस वर्ड को याद कर सकते हो, कर्टेन से भी याद कर सकते हो कि कर्टेन को काट कर हमने छोटा कर दिया, कर्टेन से भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था डेस्टिट्यूशन, ठीक है, तो हम इस वर्ड को ध्यान रखेंगे इंस्टीट्यूशन से। तो यूजुअली इंस्टीट्यूशन में कौन लोग जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती है, जो गरीब होते हैं, याद रखना, सिर्फ याद करने की ट्रिक है, इसको दिल पे मत लेना, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है रीलिंग, रीलिंग को हम याद कर सकते हैं, रील कभी भी ऐसे स्टिफ नहीं रहती है बच्चों, वो लड़खड़ाती रहती है, वो इधर से रीलिंग जो होती है ना, जैसे आपने देखा होगा रील्स, ओके, वो ऐसे ऐसे करती रहती है, दैट मीन्स वो बैलेंस नहीं होती है, ओके। स्टैगर से भी आप याद रख सकते हो इस वर्ड को, स्टैगर का मतलब, इसको हम रॉयल स्टैग वाली चीज़ से याद रख लेते हैं, तो रॉयल स्टैग पीकर लोग जो है क्या करते हैं, लड़खड़ाते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज सल्किंग, सल्किंग को हम याद रखेंगे लाइक सुजा लेना बोलते हैं ना, मुंह सुजाना, मुंह लटकाना, तो सल्क इज रिलेटेड टू स्वेलिंग, ओके, तो उससे हम याद रखेंगे इस वर्ड को, दैट मीन्स नाराज होना, ओके। रेलीगेट हमने याद कर लिया, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर जाना, रेलीगेट का मतलब मैंने क्या बताया, नीचे आना, ओके, दैट मीन्स किसी चीज़ को डाउनग्रेड कर देना, उसकी पोजीशन को। नेक्स्ट रंप, रंप को याद रखना बम से, ओके, बम मतलब पीछे होता है, बम वाली पोजीशन जो होती है दैट्स कॉल्ड रंप, रंप मीन्स दुम, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज री इन्फोर्स, ओके, जब भी किसी वर्ड के आगे री लगा हुआ होता है दैट मीन्स आप उस चीज़ को अगेन उसके साथ कुछ कर रहे हैं, दैट मीन्स उस चीज़ को दोबारा से बना रहे हैं। री इन्फोर्स दैट मीन्स किसी चीज़ को, जैसे घर में कुछ टूट फूट हो जाती है तो हम उसे री इन्फोर्स, रेनोवेट करवाते हैं, तो वो भी वही चीज़ है, उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसे स्ट्रेंथन करते हैं ताकि वो टूटे ना, ओके। तो री जब भी लगे, री इन्फोर्स, दोबारा से उसमें आपने फोर्स लगाया, मतलब उसको ताकत दी, ओके। नेक्स्ट अब्रप्ट, ओके, अब्रप्ट का हम इसको डायरेक्टली याद कर लेना, अब्रप्शन, अब्रप्ट अचानक से डायरेक्टली याद कर लेना। इंडल्जेंस मीन्स ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ समथिंग, ग्रेट सेटिस्फैक्शन ऑफ समथिंग, इंडल्ज हो गए हो आप उस चीज़ में, ओके, संतुष्ट होना। ग्लैरिंग इज रिलेटेड टू क्लैरिटी, ग्लैरिंग कहते हैं ना, इट इज समवेयर ग्लैर्ड, ओके, दैट मीन्स ये बिल्कुल स्पष्ट है, इट्स वेरी ऑब्वियस, ओके, तो ग्लैरिंग होपफुली याद हो जाएगा। श्रेडेड, आपने बिग बॉस देखा होगा, उसमें फोटोज़ को, बिग बॉस में जनरली एक टास्क होता है, उसमें फोटोज़ को श्रेड करवाते हैं वो श्रेडर के थ्रू, ओके, उसमें फोटो डालने से फोटो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो श्रेड हो गई फोटो, ओके। नेक्स्ट वन इज एक्सेसरेट, एक्सा मतलब एक्स्ट्रा करके आप बता रहे हो उस चीज़ को, एक्सा को एक्स्ट्रा से हम याद रखेंगे, एक्सेसरेट दैट मीन्स बढ़ा चढ़ा कर बोलना।
मूरिंग वर्ड को आपको याद रखना है। मूरिंग दैट मीन्स नौकाबंद स्थल, जहाँ पे आप अपनी बोट को टाई करते हो, बोट को रखते हो। ओके, दैट्स कॉल्ड मूरिंग। Next one is agile. Agility is related to enthusiasm. So agility को भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। agile हाँ बोल सकते हो एज के साथ फुर्तीलापन जो है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग फुर्तीलापन मैटर करता है। ओके, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आपकी एज पे मैटर करती है, तो इस तरह से आप एजाइल को लर्न कर सकते हो। अमोरल की अगर बात की जाए तो मोरल का मतलब होता है नैतिक, दैट मीन्स एथिकल। आपने लगा दिया तो उल्टा बन गया, दैट इज अनैतिक। ओके, हैबिटेड हम याद कर चुके हैं। हैबिटेट का मतलब होता है रहना और को मतलब साथ, तो को हैबिटेड मतलब साथ रहना। रिक्लेम वापस से वही वर्ड हो गया, रिक्लेम मतलब अगेन। ओके, अगेन आपने क्लेम किया, दैट मीन्स अगेन आपने उस चीज़ को पा लिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फेयर्ड। फेयर्ड मीन्स टू बी ट्रीटेड एज, दैट मीन्स उसके साथ फेयर व्यवहार किया। फेयर से सेंस में मत लेके जाना है इसको, फेयर्ड को डायरेक्टली लर्न करो बच्चों। ओके, एंड द नेक्स्ट वी हैव एंड द लास्ट वर्ड इज बैरिंग। बैरिंग मीन्स एक्सेप्ट, कहते हैं ना बैरिंग, बैर कर दिया उसको बैन कर दिया, बैन से याद कर सकते हैं, दैट मीन्स इसके अलावा सब अलाउ है। ओके, तो बैरिंग दैट मीन्स को छोड़कर। ओके, सो होपफुली सभी वर्ड्स आपको लर्न हो गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज़।